नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जितने भी स्टॉक देखने वाले हैं ना वो स्टॉक जीएसएम में होंगे और ना ही एएसएम में। तो दोस्तों इन स्टॉक को हम लोगों ने क्यों रिकमेंड किया है, यहाँ पर क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर हम बाई करते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ पर होगा, सपोर्ट कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक्स में क्या कहता है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूं, तो इन सब का भी एंजॉय आप लेते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब इस स्टॉक को देखते हैं। नाम आपके सामने दिख रहा है और स्टॉक का नाम है अजर इंफ्रा। जी हाँ दोस्तों, अजर इंफ्रा की बात करें तो आज के डेट में कम से कम 6% तक का उछाल हुआ है इस कंपनी में। और क्यों उछाल हुआ है, इसका सपोर्ट कहाँ पर रहेगा, हमें इस स्टॉक को बाई करना है कि नहीं करना है, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे दोस्तों, और टेक्निकल एनालिसिस में आपको सबसे पहले डिमांड जोन ढूंढना होता है। अगर आप डिमांड जोन ढूंढने में कामयाब होते हैं दोस्तों, तो किसी भी स्टॉक को आप बॉटम में बाई करने की आपके पास जो है एबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर अगर हम लोग बॉटम ढूंढने की कोशिश करें तो देखिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा बॉटम ढूंढने के लिए आपको जो हाई जितने प्राइस पर, ये प्राइस सेक्शन आपको पसंद चूज करना होता है। और जैसे ही आप प्राइस एक्शन को पढ़ना चालू कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद से जब कोई स्टॉक उसी प्राइस एक्शन पे दोबारा आता है तो वहां से बहुत तेजी से ऊपर जाने के चांसेस होंगे। और अब मैंने जहां पर भी डॉट ये मार्क कर रहा हूं, आप देखे होंगे इसी प्राइस पर आ करके ये स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया हुआ है, और सपोर्ट लेने के बाद से आज की डेट में ये स्टॉक निकला हुआ है। अब अगर हम बात करें कि इसमें फ्रेश एंट्री हमारी कहां पर होना चाहिए, तो फ्रेश एंट्री की बात करें दोस्तों तो हम आते हैं प्राइस पर, और प्राइस को देखेंगे कि इस स्टॉक में अगर हम बाई करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होगा। फ्रेंड्स अगर हम इस स्टॉक में बाई करते हैं तो ₹1.80 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की साइड में अगर हम टारगेट की बात करें तो जिस तरह से ये स्टॉक जिन लोगों ने इस लेवल पे बाई करके रखे हुए थे, कौन से लेवल, ये वो लेवल था दोस्तों, इसमें कम से कम सालों साल कंसोलिडेट किया, फाइनली ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद से ₹3.70 हाई बनाया, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, रिटर्न देने के बाद से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद से इसी जोन पर आया, दोबारा निकला, फिर इसी जोन पर आया, डबल बॉटम बनाए, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया दोस्तों। डबल बॉटम बनाने के बाद से अब निकला है टारगेट ₹3.70 सबसे पहले। दोस्तों स्किप मत करिए वीडियो, इसके बाद से जो स्टॉक में लेकर के आऊँगा आपको उन स्टॉक का फंडामेंटल से लेकर के और टेक्निकल एनालिसिस सारा कुछ हम लोग देखेंगे यहीं पर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं विकास लाइफ केयर। जी हाँ दोस्तों, विकास लाइफ केयर आप लोग बहुत पहले से, या हम लोग बहुत पहले से स्टॉक को फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में क्या हुआ कि इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 9% तक का उछाल एक दिन में हुआ है। तो जब किसी स्टॉक में बड़ा मोमेंटम होता है तो कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कोई बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा डाला होगा, तभी इस तरह से मोमेंटम हुआ है। तो जो बड़े इन्वेस्टर पैसा डाले हुए हैं हमें उनके साथ ही चलना है, तभी हम आगे आने वाले दिनों में पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स 9% का उछाल होने का मतलब कि आज तक ये स्टॉक में हम लोग भी कई बार बाई किए, सेल किए, बाई किए, लेकिन ये स्टॉक अभी तक इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिया हुआ। सडनली क्या हुआ कि इसमें मोमेंटम दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो फंडामेंटल जिस तरह से हम लोगों ने पहले से ही स्टडी करके आ रहे हैं उस हिसाब से आप फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सेम वही सिचुएशन था दोस्तों, जब ये स्टॉक विकास लाइफ केयर, ये देख सकते हैं प्राइस सेक्शन, और जब यहाँ से ब्रेक हुआ था, ब्रेक होने के बाद से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ₹8 तक का हाई बनाया, नीचे आया, उसी जोन पर आया दोस्तों, और उसके बाद से फिर ऊपर निकला, फिर नीचे आया, और कहीं ना कहीं यही सपोर्ट लेकर के आज 9% तक का उछाल मारा है। मतलब कि अब स्टॉक में अगर हम घुसे तो हमारा सपोर्ट कहां पर होना चाहिए, मतलब हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, हमें कहां पर निकल जाना चाहिए, ये देखेंगे। तो दोस्तों ₹5.15 ये हमारे पास रहेगा स्टॉप लॉस या सपोर्ट। ₹5.15 जिस दिन ब्रेक करेगा इस स्टॉक से हम एकदम आंख बंद करके निकल जाएंगे। और वहीं टारगेट की बात करें तो टारगेट दोस्तों जो ₹8 हाई बना करके आया है, इस ₹8 के हाई के लिए हम लोगों को एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर लेना बनता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो मात्र 0.6 मतलब 60 पैसे का हमारा रिस्क है, लेकिन टारगेट की बात करें तो कम से कम ₹4 से ₹5 तक के
टारगेट के लिए हम स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको भी स्टॉक में एनालिसिस, रिसर्च या आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या कहती है उसके ऊपर जरूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं और जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है शक्ति शुगर। जी हाँ दोस्तों, शुगर का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें एक से एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को मैंने बताया था। लेकिन ये ऐसा शुगर का स्टॉक है दोस्तों जिसका प्राइस मात्र 17 रुपया है और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन वो मोमेंटम कब आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जब भी ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस पर आता है कहीं ना कहीं इसमें एक गिरावट हो जाती है। अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे से लगाएं, चलिए इस तरह से लगाते हैं और बड़ा लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो हम जब भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने लगा लिया और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग एज अ रेजिस्टेंस मान करके चलें तो आप देखेंगे जब भी ये नीचे से जाता है यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन होती है, नीचे आता है, फिर उसी प्राइस पे आता है, फिर रिजेक्शन होती है, फिर उसी प्राइस पे आता है, फिर रिजेक्शन होती है। फाइनली जिस तरह से शुगर स्टॉक में ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से शुगर स्टॉक भाग रहे हैं। तो शुगर स्टॉक में जितने भी अप पेनी स्टॉक हैं इनमें भी मोमेंटम होना चालू हो गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। तो ब्रेक करने के बाद से अगर हम लोग इस स्टॉक में घुसते हैं या इसको बाई करते हैं तो हमारा रिस्क कितना होगा और रिवॉर्ड कितना होगा, इसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर स्टॉक में अगर रिस्क की बात की जाए तो रिस्क हमें बहुत बड़ा नहीं लेना है स्टॉक में। अगर हम यहाँ पर एक इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाएं, अगर इस तरह से यहाँ पर एक, चलिए इसको हम लोग मान करके चलते हैं, मतलब 15 रुपया 90 पैसा हमारे पास एक रिस्क, मतलब इसका प्राइस चल रहा है अभी कितना, 17 रुपया मोटा मोटी मान करके चले और ये 15 रुपया 90 पैसा मतलब 16 रुपया। तो 1 रुपये का हमारे पास इसमें रिस्क है। और अगर हम टारगेट की बात करें दोस्तों तो टारगेट जिस तरह से एक बार इसमें मोमेंटम आया था, 24 रुपया हाई बना करके आया था दोस्तों, तो ये 24 रुपये तक के टारगेट के लिए हम लोग घुस सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मात्र इसमें रिस्क हमारे पास 1 रुपया, लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट कम से कम 5 से 7 या 10 रुपये तक के टारगेट के लिए हम लोग स्टॉक में जाएंगे। तो इसके ऊपर भी आप एक बार टेक्निकल एनालिसिस जरूर कीजिएगा। RSI क्या कहती है, आपका टूल्स क्या कहता है, आपका रिसर्च क्या कहता है, क्या आप इस स्टॉक को बाई करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, या हमें इस स्टॉक में घुसना है कि नहीं घुसना है। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं ही बहुत बड़ा एक एक्सपर्ट हूँ, आप लोग भी एक्सपर्ट होंगे। हो सकता है जिस स्ट्रैटेजी से आप काम करते होंगे वो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करती होगी, जिस स्ट्रैटेजी से मैं काम करता हूँ वो मेरी स्ट्रैटेजी है, उस पर भी बहुत बढ़िया काम होता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी में अगर आपको लगता है कि 1 रुपये के रिस्क के साथ 5 से 7 रुपये के लिए घुसना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, उस 1 रुपये का भी हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहिए स्टॉक में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग फिर से दोबारा इस कंपनी के ऊपर देखेंगे। फिलहाल इस कंपनी में हम लोग टेक्निकल देख रहे हैं, फंडामेंटल नहीं देख रहे हैं। तो फंडामेंटल एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर और नेक्स्ट स्टॉक के बात करें हम लोग तो HLV लिमिटेड। HLV लिमिटेड में थोड़ा सा हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि ये स्टॉक एक बार हाई कहाँ पर बनाया था, नीचे आया तो नीचे कहाँ तक आया, उसके बाद से अभी इसका प्राइस जो चल रहा है 10 रुपये 95 पैसा। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे 1 महीने के चार्ट के ऊपर लेकर के आऊँ और 1 महीने के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3 रुपया हाई बना करके 10 रुपये पर आ गया और 3 रुपये का लो बना करके 10 रुपये पर आ गया और हाई इस कंपनी का 88 रुपीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 मंथ का चार्ट है और 1 मंथ के चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब ब्रेकआउट होने वाली है। तो ब्रेकआउट जब होगा तो कौन सा लेवल होगा ब्रेकआउट का, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं ताकि जब भी हम स्टॉक में बाई करें ताकि हमें समझ में आए। देखिए दोस्तों, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें यही लगता है कि अगर अगले दिन इसके ऊपर खुल गया तो इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहला हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला एक रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो फेस करेगा 16 रुपीज़ के पास और दूसरा जो फेस करेगा वो 27 रुपये के पास फेस करेगा। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, वनडे के चार्ट के ऊपर, और वनडे के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मंथली चार्ट के ऊपर समझ में आ रहा है हमें। अब हमें यहाँ पर
डेली चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस लगाना पड़े तो हम बिल्कुल लगाएंगे और लगा करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम रेजिस्टेंस इस तरह से लगाते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाने के बाद से हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है, और जबकि हम मंथली चार्ट पर देख रहे हैं तो मंथली चार्ट पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है। तो हमें मंथली चार्ट के ऊपर जाना है, न कि डेली चार्ट के ऊपर आना है। तो अगर मंथली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो दोस्तों 10 रुपये 95 पैसा मतलब 11 रुपये के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तब हम लोग इसमें फ्रेश एंट्री हमारी होगी, और जो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 15-16 वो होगा। लेकिन 15-16 अगर ये टारगेट अचीव करता है तो हो सकता है और भी जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके पास एक से एक वीडियो आती रहेंगी जिसका आप एडवांटेज लेते रहेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।